दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आज का दिन कुछ खास है। आज के दिन क्या हुआ था पहले ये जान। 9 फरवरी को दुनिया भर में मनाया जाने वाला चॉकलेट डे वैलेंटाइंस वीक के तीसरे दिन सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन लोग अपने प्रियजनों को चॉकलेट उपहार में देते हैं और चॉकलेट से कई बने चटपटे व्यंजनों का आनंद लेते हुए एक साथ दिन बिताते हैं। अब करते हैं खबरों की शुरुआत। पत्नी को चाकू मारकर गुजरात के एक व्यक्ति ने भागने की कोशिश। गुजरात के भगवान नगर जिले में एक रंगहोला गांव के कथित तौर पर घरेलू झगड़े को लेकर अपनी पत्नी को चाकू मारने के बाद मौके पर भागने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति ने सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार मंगलवार की रात अनिल जैन एक पत्नी को मोनिका जैन के एक चाकू मार दिया था और जिसके जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। दंपति के पड़ोसी शिकायतकर्ताओं ने हितेश दवे के कहा कि ओंकार इंग्लिश मीडियम के एक स्कूल की शिक्षिका मोनिका से उसके पति के बेहद से दौरान चाकू मार दिया था और मोनिका ने सिर पर, हाथ और सीने पर धारदार हथियार से वार करने के बाद अनिल ने भागने की कोशिश की और लेकिन घटनास्थल से महज 1 किलोमीटर दूर हादसे में उसकी भी मौत हो गई। मोनिका को पहले सीहोर के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद भगवान नगर जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बुधवार को दोपहर करीब 1:30 बजे रंगहोला के गांव के एक टेलीफोन एक्सचेंज के पास सड़क पर शव पड़ा होने की सूचना पुलिस को मिली और जाँच के दौरान पता चला कि सड़क हादसे में मरने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि अनिल जैन है। सौम्या टंडन के साथ उज्जैन में हुआ डरावना हादसा। सौम्या टंडन पिछले काफी समय से टेलीविजन से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से वह चर्चा में ही रहती है। हाल ही में अभिनेत्री ने अपने साथ हुई एक घटना के बारे में खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि अभिनेत्री उज्जैन में वह ईव टीजिंग का शिकार हुई थी और उन्होंने कहा कि सर्दियों के दिनों में मैं रात के घर लौट रही थी और तभी एक लड़के ने बाइक रोकी और मेरी मांग से सिंदूर भर दिया और इसी घटना के सौम्या टंडन को अंदर से काफी डरा दिया था। और सिर्फ यही नहीं, सौम्या टंडन ने अपने साथ ही घटी यह घटना का भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि एक बार सही वह साइकिल से स्कूल घर वापस आ रही थी और इसी दौरान एक लड़के ने उसको ओवरटेक किया और वह सड़क पर गिर गई। हादसे के एक्ट्रेस ने सिर पर गहरी चोट भी आई थी और उनकी हड्डी से फ्रैक्चर भी हो गया था और इस घटना के बाद वह काफी सहम गई थी। सौम्या टंडन ने आगे बताया है कि जितने दिन वह उज्जैन में रही और जितने दिन उसने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ी थी और एक्ट्रेस की मदद करने कोई नहीं आया था। उन्होंने बताया कि मुझे कई बार ओवरटेक किया गया और दीवार पर मेरे बारे में गंदी बातें भी लिखी गई। ऐसे में उन्होंने अपनी सुरक्षा खुद करने की ठान ली थी। वर्क फ्रंट की बात करें तो सौम्या टंडन ने 2008 में अफगानी सीरीज खुशी में अपनी एक खरीदारी में शुरुआत की थी और उसके बाद ही उन्होंने कुछ शोज में होस्ट किया था। टीवी शोज के लिए सौम्या टंडन जब भी मेट की में भी नजर आई थी और लेकिन उन्होंने असली पहचान भाभी जी घर पर है से मिली थी। किसी का भाई किसी की जान की शूटिंग हुई खत्म। बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पॉपुलरिटी एक्ट्रेस में से एक है और अभिनेता के फैंस पोलो फिल्मों के लिए अदाकारी के लुक्स और हमेशा कायल रहे हैं। सलमान खान जहां इन दिनों टीवी पर अपनी होस्टिंग स्किल्स के लोगों का दिल जीत रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ वह जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाने के लिए आने वाले हैं। अभिनेता के फैंस उनकी आगामी फिल्म किसी का भाई किसी की जान के लिए सुपर एक्साइटेड हो रहे हैं और फिल्म के थिएटर तक आने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सलमान खान ने अपने फैंस के उत्सुकता को लेकर बड़ा बयान दिया है और दरअसल सलमान खान के अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट साझा करते हुए अपने फैंस को जानकारी दी है कि किसी का भाई किसी की जान फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी फिल्म की तस्वीरें पोस्ट की है और किसी का भाई किसी की जान एक एक्शन कॉमेडी और जिसका निर्देशन फरहान सामजी ने किया है। सलमान खान स्टारर फिल्म किसी का भाई किसी की जान एक्शन एंटरटेनर फिल्म है और इस फिल्म के सलमान खान के अलावा पूजा हेगड़े, शहनाज गिल और वेंकटेश जैसे कलाकार शामिल हैं। इस फिल्म का निर्माण सलमान खान फिल्म के बैनर तले किया जाने वाला है और किसी का भाई किसी की जान की कहानी को दर्शकों का एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस और इमोशनल भी टच देखने मिलने वाला है। किसी का भाई किसी की जान इसी साल ईद पर बड़े पर दस्तक होने वाली है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।